हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 13 है। आप पार्ट नंबर 12 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 24 जो है आपको 12 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 98 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 24 है ना वो 12 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि बड़ी संख्या 24 दी है, छोटी संख्या 12 दी है, यानी 12 से थोड़े यहाँ पर 24 ले 12 नहीं होगा, 12 से 24 होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर 12 में क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। जब 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 2 से गुना करने के बाद में 98 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, अगर मान लीजिए 43 रखते हैं। ठीक है, अगर 43 में भी 2 से गुना करेंगे तो 98 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 है, 25 में भी 2 से गुना करने पर 98 नहीं आएगा, यानी 34 में भी नहीं है, 24 में भी 2 से गुना करेंगे तो 98 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर किसी संख्या से गुना करने पर 2 से 98 नहीं आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए लॉजिक इस प्रकार से लगा देंगे कि देखिए 24 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और 98 को क्या करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो 24 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर 4 हो रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 6 हो गया, और 6 को क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे, कितना गया, 12 आ गया। देखिए कितना गया, 12 गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 98 को देखिए करते हैं। 98 को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 98 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, और 9 और यहाँ पर 8 से मिलकर बन रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 दूनी 16, 17 गया। ठीक है, 17 और 17 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। देखिए 17 दूनी कितना गया, 34 आ गया, यानी कितना गया, 34 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 45 हो रहा है, 45 ले यहाँ पर 261 हो रहा है, 261 से यहाँ पर 1557 हो रहा है, और 1557 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 3 से क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। तो 3 में क्या करते हैं, अगर 3 में क्या करते हैं, 6 से गुना करते हैं तो 6 18 हो गया, और 18 में 9 से माइनस कर लेंगे, कितना गया, 9 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 से क्या लिख रहे हैं, 45। तो 9 में क्या करते हैं, 6 से गुना करेंगे, और 9 को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, कितना गया, 45 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 45 लिए 261 लिख रहे हैं। तो 45 में क्या करते हैं, 6 से गुना कर देंगे। जब 6 से गुना करेंगे और 9 को माइनस कर देंगे, कितना गया, 261 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 15 क्या लिख रहे हैं, 261 लेकर लिख रहे हैं, 1557 लिख रहे हैं। तो 1561 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे और 9 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1557 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 1557 में क्या करेंगे, तो 1557 में भी 6 से गुना करेंगे और 9 को माइनस कर लेंगे। देखिए तो 1557 यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1557 लिख रहे हैं। ठीक है, 1557 में क्या करते हैं हम, यानी 6 से गुना करेंगे। जब 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी 93 42 आएगा। ठीक है, यानी 93 यहाँ पर 93 42 होगा ना, यहाँ पर 93 हो जाएगा। ठीक है, ये 93 कितना गया, 93 42 है गया, और 93 42 में क्या करेंगे, 93 42 में क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे। जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 93 33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 93 33 हो गया, यहाँ पर 93 33 हो जाएगा। तो 93 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस त्रिभुज में कितने आकृतियों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, देखिए ये आपको एक त्रिभुज बना रहा है, ये एक त्रिभुज बन गया,
ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा ये त्रिभुज आकृति बना रहा है। देखिए यहाँ पर एक ई हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई हो गया। अब इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितने है। देखिए तो यहाँ पर एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। यानी कितना दिख रहा है? चार। एक ही बड़ा वाला कितना दिखेगा? पाँच हो गया। कितना गया? पाँच हो गया। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है? पाँच हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक ही बड़ा वाला होगा ना, कितना गया? पाँच आ गया। कितना गया? पाँच आ गया। यानी इन आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है? तो पाँच और पाँच कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। पाँच ही कितना का 10 हो गया। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 हो गए। तो 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी ब्लू को 1542 लिखा जाता है और यहाँ पर ए बी एल ई को यहाँ पर 1745 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी ए को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ब्लू को क्या लिख रहा है, तो ब्लू को 15 यानी 42 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए ए बी एल ई को क्या लिख रहा है, यानी 1745 लिख रहा है। तो ए को बताना है क्या लिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर बी लिख रहा है, ठीक है, एल लिख रहा है, यू लिख रहा है और ई लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको 1542 लिख रहा है, ठीक है। ये 1542 लिख रहा है, ये 15 है ना, यहाँ पर 1542 होगा, ठीक है। ये 1542 लिख रहा है। ये 1542 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए बी का क्या लिख रहा है, एक लिख रहा है, एल को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, यानी यू को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, और ई को क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ए बी एल, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, बी लिख रहा है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है, इसको भी क्या लिख रहा है, तो 1700 देखिए 1745 लिख रहा है। तो किस प्रकार से लिख रहा है, ए का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर 1 लिख रहा है, बी का मान क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, यानी एल का मान कितना लिख रहा है, 4 लिख रहा है, यानी ई का मान 5 लिख रहा है, ठीक है। आपको बताना है क्या है कि ए का क्या लिखेगा, ठीक है। ए को बताना है कि ए को क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर ए को बताना है। अब देखिए कि यहाँ पर ए बराबर क्या लिखेगा, तो देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें कहाँ ए दिया है। देखिए यहाँ पर ए दिया है, ए का क्या लिख रहा है, ए को देखिए 1 लिख रहा है, यानी ए को क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, तो आपको वही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को क्या लिखा जाएगा, तो ए को आपको ए लिखा जाएगा, यानी 1 लिखा जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है। इसमें देखिए यदि 36 यानी 36/2 बराबर यानी 1296 और यहाँ पर 4/4 बराबर 256 तो 9/3 यानी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 36/2 बराबर यानी 1296 लिख रहा है, फिर 4/4 बराबर क्या लिख रहा है, यानी 256 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है कि 9/3 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 36/2 बराबर यानी 1296 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर करते हैं कि क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर करते हैं प्लस रखेंगे तो होगा नहीं, मान लीजिए गुना ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर अदरेट की जगह पर गुना रखेंगे तो 36 होगा, 36 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 36 दूनी के 72 आ गया, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब तो गुना करने पर होगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। तो ये वाला जो 2 है ना, 2 को क्या करेंगे, 36 के स्क्वायर कर देंगे लाकर। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है। अब 36 को क्या करेंगे, ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये जो 2 लिख रहा है, 2 का यहाँ पर लाके पावर में कर देंगे, ठीक है। जब पावर में कर देंगे तो 36 का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो 36 का 2 बार गुना करेंगे, कितना गया, यानी 1296 आ जाएगा, ठीक है। 1296 आ जाएगा, 1296 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को देखिए क्या लिख रहा है, 4/4 तो 4 में क्या करेंगे, 4 को गुना यानी आधे की जगह पर गुना रखेंगे तो 4 को 16 हो रहा है, 256 लाना है हमको, नहीं हो रहा है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से लॉजिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, ये 4 लिखा है, और इन 4 को क्या करेंगे, ये 4 जो है ना, ये दूसरा वाला 4, तो दूसरा वाला 4 को क्या करेंगे, पावर में रखेंगे, ठीक है। क्या करें, पावर में रखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 के पावर 4 हो गया, कितना का है, तो 4 के पावर 4 रखेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। कितना का, 256 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को बताना है, ठीक है। देखिए 9/3 बराबर क्या लिखा जाएगा। देखिए तो 9/3 यानी 3 की जगह पर गुना रखेंगे तो 9 3 27 हो गया, यहाँ पर होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। देखिए तो ये वाला जो 9 दिख रहा है, देखिए 9 हो गया, ठीक है। और 9 जो दिख रहा है ना, ये वाला 3 है, ये 3 को क्या करेंगे, लाख के 9 को ऊपर पावर में कर देंगे। जैसे यहाँ पर करते हैं 3 कर देंगे, ठीक है। तो 9 के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9 9 और 9 9 3 बार गुना करेंगे, ठीक। 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 700 कितना है, 29 आ जाएगा। कितना का 729 आ जाएगा, यहाँ पर 729 हो जाएगा। यानी 9 का पावर 3 करेंगे, क्यों करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। यानी इसके बराबर क्या लिखेगा, 729। तो 729 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, दिया है कि चिड़िया, चिड़िया जो है आकाश से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जहाज जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आकाश है ना, आपको यहाँ पर देखिए चिड़िया जो है आकाश से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए चिड़िया जो है वो कहाँ उड़ती है, आकाश में, ठीक है, उड़ती हैं लिख देते हैं, ठीक है, यानी उड़ती हैं। देखिए चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती हैं। उसी प्रकार से जहाज, जहाज कहाँ चलती हैं, यानी यात्रा कहाँ करती हैं, ठीक है, तो समुद्र में, ठीक है। जहाज जो है ना वो जहाज यात्रा, ठीक है, यानी जहाज यात्रा यानी करते हैं, ठीक है। जहाज यात्रा कहाँ करते हैं, तो कहाँ, समुद्र हो जाएगा, यहाँ पर समुद्र हो गया, ठीक है, ये समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र में। जिस प्रकार से चिड़िया जो है आकाश में उड़ती हैं, उसी प्रकार से जहाज जो है ना वो यात्रा कहाँ करते हैं, तो आकाश में, ठीक है, तो समुद्र में। तो समुद्र देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी फिंगर में, यहाँ पर देखिए फिंगर, फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक शब्द लिखा है फिंगर, अगर इस फिंगर को क्या करेंगे, इन अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इस अक्षर को क्या करेंगे, क्रम में रख देंगे। तो रखेंगे तो कितने अक्षर का अपरिवर्तित है, यानी कितने अक्षर का जो स्थान है ना वो परिवर्तित नहीं होगा, यानी बदलेगा नहीं। जैसे पे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक क्या लिख रहा है, फिंगर लिख रहा है, ठीक है, एफ लिख रहा है, आई लिख रहा है, यानी एन लिख रहा है, फिर यहाँ पर जी लिख रहा है, फिर यहाँ पर आर ई लिख रहा है, फिर यहाँ पर आर लिख रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर फिंगर हो गया, अगर फिंगर में क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे, जिसे क्रम में रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या देखिए क्रम में, तो सबसे क्रम में क्या आएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद में एफ हो गया, फिर यहाँ पर जी हो जाएगा, फिर यहाँ पर एच आई आ जाएगा, ठीक है, जी एच आई, आई के बाद में यहाँ पर एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर आर आ गया। देखिए एक क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी क्रम में, यहाँ पर अंग्रेजी लिखते हैं या क्रम लिखते हैं, ठीक है, यानी अंग्रेजी हो गया, ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी क्रम हो गया, ये अंग्रेजी क्रम है, ठीक है, अंग्रेजी क्रम है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको वही बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ई यानी यहाँ पर एफ लिखा था, एफ को क्या लिख दिया, ई लिख दिया, ये परिवर्तित हो गया। आई को क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, ये भी परिवर्तित हो गया। एन को क्या लिख दिया, जी लिख दिया, ये भी परिवर्तित हो गया। यानी आई देखिए जी को क्या लिख दिया, ई लिख दिया, यानी आई लिखा, ये भी परिवर्तित है। और ई को देखिए एन लिख दिया, ये भी परिवर्तित है। लेकिन देखिए आर जो है ना, आर आपको परिवर्तित नहीं है, आर को देखिए आर ही लिखा है, क्या लिखा है, आर को आर लिख दे। यही आपको एक ऐसी अक्षर है जो कि अपरिवर्तित है, यानी परिवर्तित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक अक्षर जो है कि परिवर्तित है, तो यानी क्या हो जाएगा, वही पूछा है कि अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। एक ऐसी अक्षर है कि जो कि आर है कि जो परिवर्तित नहीं है, अपरिवर्तित है, ये अक्षर बदला नहीं है, आर के आर आ गया, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला भी और यहाँ पर जो शब्द लिखा है उसमें भी, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, फिर वह 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेखा जो है वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे, जब यहाँ पर डायग्राम हो गया, एक क्या होता है पूर्व होता है, एक क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पश्चिम है ना, यहाँ पर पश्चिम को रखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये क्या है पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम हो गया। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा है, अब यहाँ पर पूछा है कि मुंह करके कितना, देखिए बोला कि रेखा जो है रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। मान लीजिए यहाँ पर रेखा खड़ी थी, क्योंकि उधर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, यहाँ पर पूर्व की ओर गया, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। बोल रहे कि फिर वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ी, तो 90 डिग्री दाहिने मुड़ी, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर इधर रख देंगे और इसको इधर कर देंगे, ये 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री घूमेगा तो एक कितना घूम गई 45 डिग्री, ठीक है, ये भी कितना घूम गई 45 डिग्री।
ये 45 डिग्री यानी यहाँ पर आ गई, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर आ गई, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 90 डिग्री मुड़ गई, दाहिने मुड़ी, और देखिए यहाँ पर फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई। यानी वामावर्त का मतलब क्या बोल रहा है, यानी बायां हाथ, बायां, वामा का मतलब बायां हाथ, तो बायां घूम गई, तो फिर क्या कि यहाँ से बायां घूमी, ठीक है। तो जब बायां घूमी कितना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ से बायां घूमेगा। देखिए अब यहाँ से फिर 45 डिग्री घूम गई तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये 45 डिग्री ना, अब फिर 45 डिग्री 90 हो गया, ठीक है। तो 45 डिग्री इधर घूमी वामावर्त, यानी बायां मतलब बायां घूम गई, बायां घूमी। और फिर बोल रहा है कि फिर दक्षिणावर्त, देखिए वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। फिर अब यहाँ से क्या की, यहाँ से 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त में घूमी। देखिए यहाँ से फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाते हैं, तो यहाँ से फिर 90 डिग्री घूमी तो यहाँ पर आएगी, क्योंकि 45 ई हो गया, 45 ई आ गया, कितना गया 90 डिग्री आ गई, ठीक है। 90 डिग्री आ गई। अब बोल रहा है कि अब यानी उसका मुख किस दिशा की में की ओर है। देखिए अब बताना है कि उसका जो मुख है ना वो किस दिशा की ओर है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आ गई। जब इसका मुख इस दिशा की ओर है, देखिए यहाँ पर ही दिखेगा, ये किधर दिशा दिख रही है, देखिए ये दक्षिण और पश्चिम दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम में क्या हो जाएगा, देखिए दक्षिण और पश्चिम में दिख रहा है। उसका मुख अब किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द लिखे, टमाटर दिए, सब्जी दिए और नारंगी दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन चारों वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए टमाटर लिख रहा है, सब्जी लिख रहा है और यहाँ पर नारंगी दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको सब्जी दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। इन सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। यानी सब्जी के अंदर में क्या आएगा, टमाटर आ जाएगा, ठीक है। यानी टमाटर आ गया, सब्जी के अंदर में क्या आएगा, टमाटर आ जाएगा। लेकिन सब्जी के अंदर में नारंगी थोड़ा आएगा, नहीं आएगा, नारंगी आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नारंगी हो गया, ये क्या हो जाएगा, यानी नारंगी हो गया, तो नारंगी आपको अलग हो जाएगा। यानी देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी, सब्जी के अंदर में ही टमाटर आते हैं और नारंगी आपको अलग हो गया। यानी आपस में इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर एक आकृति दी है। इस आकृति में बताना कि जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शनों से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यह आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। देखिए ये वाला इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, एंड इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे। देखिए इस तरह का बन गया, ठीक है। इस आकृति को क्या करेगा, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए इस तरह का आकृति भरा जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण बोल रहा है कि जो आपको चिन्ह को बदल देंगे तो समीकरण यानी किस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। यानी चिन्ह को बदलने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए प्लस की जगह पर माइनस कर रहा है, तो प्लस की जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस को रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि गुना की जगह पर प्लस रखेंगे, तो गुना की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस रखेंगे। और माइनस की जगह पर क्या रखना है, हमको प्लस रखना है, क्योंकि यहाँ पर बोल ही रहा है माइनस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और गुना की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुना रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरणों को बदल दिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भागा बोला है ना, कहीं भागा दिया होगा, तो भागा की जगह पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस दिए ना, प्लस की जगह पर माइनस हो गया और माइनस की जगह पर भागा, फिर यहाँ पर भागा, ठीक है। ये भागा क्या करते हैं, तो भाग आपको माइनस पर रखते हैं, ठीक है। भाग की जगह पर गुना रखेंगे, सॉरी यहाँ पर भाग की जगह पर गुना दिया है, ठीक है। कह दिए भाग आपको जगह पर गुना दिया है। अब यहाँ पर प्लस हो गया, भागा हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 32 हो गया, ठीक है, 32 हो गया और 32 प्लस कितना गया, तो 500 इतना है। इसको क्या करेंगे, इसको भागा करेंगे, लेकिन ना देखिए यहाँ पर कितना गया, इसके जगह पर गुना की जगह पर भागा दिया है। देखिए गुना की जगह पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब देखिए ये क्या होगा,
यहाँ पर आपको प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, भागा होना चाहिए, यानी गुना की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको प्लस नहीं होगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको इसके जगह पर क्या रहेगा, इसके जगह पर यानी माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। और देखिए भाग की जगह पर क्या रखते हैं, आप गुना को रखते हैं। ठीक है, और गुना प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर समीकरण को सोल्व करेंगे। ये 32 हो गया, और यहाँ पर प्लस कितने दिए, 512 दिए, फिर भागा कितने दिए, 64 दिए, फिर यहाँ पर कितना दिए, गुना 8 दिए, फिर प्लस में कितना दिए, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया ना, माइनस 64 दिए। अब इनको क्या करेंगे आपस में, देखिए 8 8 64 यानी 8 मरत में कट गया, यानी 512 को 64 ले भाग करेंगे तो 8 मरत में कट गया। ये कितना गया, 32 आ गया, फिर प्लस कितना 8 8 64 आ गया। ठीक है, और माइनस कितना गया, 64 आ गया। देखिए इन दोनों को 64 और 64 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 32 आ गया, यानी बराबर में क्या आ जाएगा, 32 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न दी गई है। ठीक है, कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, पहला में कि सभी झरने नाले हैं, तो सभी झरने को मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, झरने हैं। ठीक है, सभी झरने हो गया, तो सभी झरने क्या दिख रहे हैं, नाले दिख रहे हैं। यहाँ पर नाले को रखते हैं, नाले हो गए, सभी झरने नाले हैं। दूसरा में बोल रहा है कि कुछ नाले खाड़ियाँ है, तो कुछ जो नाले हैं ना वो क्या है, खाड़ियाँ है, तो मान लीजिए यहाँ पर खाड़ियाँ को रखते हैं। ठीक है, ये खाड़िया हो गया, कुछ नाले खाड़िया है। ये तीसरा में क्या बोल रहा है कि कोई खाड़िया नल नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो खाड़िया है ना वो नल नहीं है। ठीक है, ये नल नहीं है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिए, पहला में दिए कि कुछ नल, देखिए कुछ नल खाड़िया है। देखिए कुछ नल, नल और खाड़िया से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा को देखते हैं, दूसरा बोला कि कोई झरना नल नहीं है, बोला कि कोई जो झरना है ना नल नहीं है, हमको दिख रहा है कि सभी नल के अंदर में झरना दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोला कि कुछ नल झरने हैं। देखिए बोल रहा है कि कुछ जो नल है ना क्या झरना है, तो कुछ नल है। देखिए सभी नल के अंदर में क्या दिख रहा है, झरना दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है। ठीक है, यानी कुछ सभी के अंदर ही कुछ आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, यानी तीसरा सही बोल रहा है। जब तीसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष टू तीसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।